तो हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं से रिलेटेड जिसमें हम मनरेगा, आपका आईआरडीपी व आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखने वाले हैं। इसमें हम कुल 40 एमसीक्यू करेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब लाया गया? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1979, 1982, 1978 या 1997। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1978 में जो है आपका समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि आपका आईआरडीपी लाया गया या शुरू हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन दिया है, आईआरडीपी के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। लघु व सीमांत किसान, खेतीहर मजदूर, ग्रामीण कारीगर जिनकी वार्षिक आय 11,000 रुपये से कम है वह पात्र होंगे, या डीआरडीए द्वारा संचालित कार्यक्रम है ये। लघु किसान को 25% व सीमांत ग्रामीण कारीगर को 23 व एसटी एससी एवं शारीरिक जो विकलांगता है 50% का सब्सिडी ऋण जाएगा, या आपका डी है केंद्र व राज्य हिस्सेदारी इसमें 75-25। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को आप धीरे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर लगाइए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अगर इसको आपने पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका केंद्र व राज्य का हिस्सेदारी जो है 75 व 25% दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो देखिए आपका आईआरडीपी के अंतर्गत जो है 50-50 है, ठीक है, आपका 50-50 है। तो आप यहाँ पे आंसर लगा सकते हैं। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, केवल 4। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है, ठीक है। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा पॉज करके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, लघु किसान विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शंस में आप देख सकते हैं ए बी सी डी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 1973 में आपका लघु किसान विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन दिया है, लघु किसान विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि मजदूर किसे कहते हैं? ऑप्शंस आप देख सकते हैं, किसान को, लघु किसान को, या ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी। तो देखिए अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता होगा। तो देखिए यहाँ पर लघु किसान को नहीं बोलेंगे, मतलब आपका यहाँ पर आपका आंसर नंबर सी होगा। जो किसान अपनी आय से 50% यानी कि 50% जो है कृषि कार्य से कमाता हो, किसी दूसरे के खेत में काम करके अपनी आय से जो है मजदूरी करके ज़्यादा कमा रहा है, वही आपका कृषि मजदूर कहलाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो किसी दूसरे खेत में काम करता हो तो ये भी सही है, लेकिन जो हमारा मेन क्या है आपका 50% जो किसी कार्य से कमाता है, ठीक है। ये आपका ऑथेंटिक क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना या जिसे SGSY के नाम से भी जानते हैं, तो इसका आप आंसर बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1999 को, ठीक है। उस समय आपका प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चालू हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारा छठवां क्वेश्चन दिया है, आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों का लक्ष्य प्रतिशत कितना है? तो 10%, 20%, नहीं सॉरी माफ कीजिए, 10%, 25%, 33% व 50%। तो आपके साथ सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। तो देखिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और इसमें आपका शामिल हो जाएगा जो विकलांगता, इन लाभार्थियों का जो लक्ष्य प्रतिशत जो सब्सिडी रखा गया है वह है आपका 50%। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है,
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शंस में आप देख सकते हैं जिला ग्रामीण विकास संस्था, केंद्र सरकार, जिलाधीश या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो देखिए आपका जो SGSY योजना का जो क्रियान्वयन है आपका DRDA द्वारा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है, यानी कि आपका जिला ग्रामीण विकास संस्था द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कितनी योजनाओं को शामिल कर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लाया गया? 3, 5, 6 या 7? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 7 योजना, सॉरी आपका 6 योजना, मतलब 6 योजना को जो है मिला करके आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लाया गया है। अगर आपने IRDP वाला सिलेबस देखे होंगे तो आपको पता होगा, जिसमें आपका ट्राइज्म हो गया, DWCR हो गया, GKY यानी कि गंगा कल्याण योजना हो गया, आपका IRDP हो गया, ये सभी योजनाओं को ना मिलाकर आपका 10 लाख कुआं योजना हो गया। इन सभी योजनाओं को मिलाकर आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को लाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के तहत कितना प्रतिशत केंद्र व राज्य के वित्त पोषण शामिल है? तो कितने प्रतिशत है इसमें केंद्र व राज्य का? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइएगा आप। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 75-25। तो 75 आपका हो गया केंद्र सरकार और 25 हो गया आपका राज्य सरकार, ठीक है। तो 75% का जो है इसमें अंशदान है आपका केंद्र व राज्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत सिक्किम व पूर्वोत्तर राज्य हेतु केंद्र व राज्य के वित्त पोषण का अनुपात कितना है? तो आपको पता होगा ये आपका 90 और 10। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 90 और 10। क्योंकि जितने भी आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र है, जिसमें आपका असम, मेघालय, इसमें नहीं दिया गया है, जो हिमाचली राज्य होता है ना, जो पर्वतीय क्षेत्र में भी आपका 90 और 10 का वित्त पोषण रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत जो है एक लाभार्थी जो है कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप समूह यानी कि स्व सहायता समूह का सदस्य बन सकता है? तो देखिए ये आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप समूह आपका स्व सहायता समूह आजीविका में भी आता है। तो यहाँ पर देखिए आपका दोनों में से बताया है। तो देखिए आपका जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार में सबसे पहले जो स्व सहायता समूह योजना को यहीं से आया है, इसीलिए आपका इस वाले सिलेबस में भी आपको दिया गया है। तो देखिए आपका केवल एक ही व्यक्ति जो है एक स्व सहायता समूह का सदस्य बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, आप एक, ठीक है। जो है एक स्व सहायता समूह सदस्य केवल एक व्यक्ति बन सकता है, वो भी आपका महिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका SGSY के तहत यानी कि आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप को परिक्रमी निधि दिया जाता है जब, ऑप्शंस आप देख सकते हैं, इसमें आपका जो स्व सहायता समूह का जो परिक्रामी निधि कब दिया जाता है? ऑप्शंस ए है जब वह 5 माह ठीक ढंग से कार्य किया हो, या 6 माह ठीक ढंग से कार्य किया हो, या 3 माह, या इसमें से कोई नहीं। तो आप बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 माह अगर वह ठीक ढंग से कार्य किया जाता है तो उनको जो है परिक्रमी निधि के रूप में जो है पैसा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि अनुदान के रूप में आपका स्व सहायता समूह को दिया जाता है? क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर लगाइए। तो यहाँ पर आपको बोला है राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि जो है, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10,000। 10,000 जो है राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में स्व सहायता समूह को दिया जाता है। चलिए अगर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है
आपका 15 क्वेश्चन देखते हैं। आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, देखिए आपका SGY योजना के तहत जो आपका स्व सहायता समूह को जो है परियोजना लागत का कितना प्रतिशत ऋण के रूप में दिया जाता है? 30%, 50%, 70 या 80%? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, 50%। अब ये परियोजना लागत क्या है? तो देखिए परियोजना मतलब इसका ये है कि जो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप समूह जितना पैसा अपना लगाएगी उसका जो है 50% जो है आपका सरकार देगी, ठीक है। तो जो है आपका 50% जो है परियोजना लागत के रूप में देता है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप समूह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार के अंतर्गत जो है कितने स्तर का निगरानी समिति का गठन किया गया है? द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या चतुर्थ स्तरीय? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका चतुर्थ स्तरीय का जो है क्या होगा आपका जो निगरानी समिति का, जिसमें आपका केंद्र है, राज्य है, जिला है व ब्लॉक स्तर, आपका 4th स्तर में जो है निगरानी समिति का गठन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत केंद्र व राज्य का वित्त पोषण कितना शामिल है? तो शायद हमने इसको अभी भी देखा है, तो इसका है 75 और 25, ये रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है आपका, सेल्फ हेल्प ग्रुप को परिक्रामी निधि किसके द्वारा दिया जाता है? अब ये जो है आपका परिक्रामी निधि किनके द्वारा दिया जाता है? तो देखिए यहाँ पर आपका DRDA, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, इनके द्वारा जो है आपको प्रदान किया जाता है जो है परिक्रामी निधि, जिसमें आपने पढ़ा है। तो ये सब इनके माध्यम से दिया जाता है आपका DRDA के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया है, ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान जिसे RCT बोलते हैं राज्य के कितने जिलों में संचालित है? तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो है, अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में देखें तो आपका 18 राज्य में जो है आपका ये RCT चलता है, जिसमें आपका 11 तो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तहत चलता है और 5 आपका देना बैंक, और वहीं आपका 2 है जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन वर्तमान में जो है 28 जिलों में ये अब लगभग चालू हो गए हैं, ठीक है, तो इससे क्या बात रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अब जो है 18 दिया है आपका जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में। अब देखिए हमारा अब मनरेगा वाला जो MCQ स्टार्ट हो गया है। तो देखिए मनरेगा अधिनियम कब अधिसूचित किया गया? ऑप्शंस आप पढ़ सकते हैं ABCD, 1 फरवरी, 2 सितंबर, 2 फरवरी या 1 अप्रैल 2006, 2006, 2006। तो ठीक है, देखिए अब आप इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा आपका 2 फरवरी, सॉरी आपका 2 सितंबर 2006, ठीक है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गए हैं, इससे आप माफ़ कीजिएगा। दरअसल ये आपका 2005 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको सुधार लीजिएगा। 2 सितंबर 2005 को जो है आपका मनरेगा अधिनियम अधिसूचित किया गया, पारित हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य में मनरेगा कब प्रारंभ हुआ? 1 फरवरी 2006 को, या 2 फरवरी 2006, या 3 फरवरी 2006, या 4 फरवरी 2006 को? तो देखिए आपका छत्तीसगढ़ राज्य में जो मनरेगा जो है आपका 2 फरवरी 2006 को स्टार्ट हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, मनरेगा के अंतर्गत राज्य में प्रथम चरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं था? आप यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ सकते हैं, बस्तर, कोरिया, दुर्ग, राजनांदगांव, जशपुर। तो सबसे पहले आपका जो प्रथम चरण कब पारित लागू हुआ था, मतलब प्रथम चरण कौन से डेट में था? तो आपका 2 फरवरी 2006 को ये जो है हमारा छत्तीसगढ़ में जिस दिन लागू हुआ था उसी दिन से आपका चरण प्रथम स्टार्ट हो गया था। तो इसके अंतर्गत कुछ 11 जिलों में जो है आपका जो है ये मनरेगा स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शंस में इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है बोल रहा है, तो आप यहाँ पर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दुर्ग जिला इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए 11 जिले में आपका बस्तर, कोरिया, राजनांदगांव, जशपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, रायगढ़, कबीरधाम,
कांकेर, सरगुजा, ये बिलासपुर, ये सभी 11 जिले शामिल थे प्रथम चरण में। तो यहाँ पर आपका दुर्ग जिला दिया गया है, वो आपका नहीं है इसमें। बाकी बस्तर, कोरिया, राजनांदगांव, जसपुर ये प्रथम चरण में शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत राज्य में तृतीय चरण में कितने जिलों में यह अधिनियम लागू था? तो तृतीय चरण, तो सबसे पहले सेकेंड चरण में क्या था? तो सेकेंड चरण आपका 1 अप्रैल 2007 को हो, जिसमें आपको कुल 4 जिलों में यह लागू था। दूसरे, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो तृतीय चरण के बाद बोल रहे हैं। तो तृतीय चरण में जो है राज्य के जितने संपूर्ण जिले थे उनमें ये लागू किया गया है, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन में हमने कुछ टर्निंग पॉइंट जैसा कुछ इसमें माहौल बना दिया। तो देखिए, मनरेगा के तहत राज्य में तृतीय चरण में कितने जिलों में यह अधिनियम लागू था? तो आपका यह जो तृतीय चरण है 1 अप्रैल 2008 को चालू हुआ था आपका तृतीय चरण। तो 2008 के पहले कुल जो है 19 जिलों में मतलब आपका ये चालू हो गया था। उसके बाद 2008 के बाद जो है 2020 तक कुल 10 जिले जो है बने हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका 19 जिलों में यह लागू था। इसे देखिए, हमने इसलिए ऐसा किया है कि संपूर्ण जिलों में तो आपका दिया गया है, लेकिन हमने इसको अपने हिसाब से 19 जिले ऐसा लिखा है। तो आप 2008 से पहले जितने भी जो जिले बन गए थे उनमें ये लागू था, तो उन हिसाब से 19 जिले थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत कार्य उपलब्ध न होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, इसके लिए राज्य स्तर पर कौन सा संस्थान या नियम बनाया गया है? छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण बेरोजगारी भत्ता नियम 2015 या छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता नियम 2013 या इनमें से ए बी दोनों या कोई नहीं? तो चलिए बताइए। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता जो नियम 2013 जो है बनाया गया है। अगर जो है किसी को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो इसके तहत तो यह दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अधिकार पट्टा धारकों को भारत सरकार द्वारा कितने दिवस का रोजगार दिया जा रहा है? 90, 100, 150 या 95? तो देखिए, वन अधिकार जो पट्टा धारकों को भारत सरकार द्वारा आपका 150 दिवस का जो है रोजगार दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य शासन द्वारा कब से मनरेगा के तहत 150 दिवस का रोजगार जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में दिया जा रहा है? 2013, 2012-13 या 2013-14 या 2014-15 या डी आपका दिया है 2015-16? तो देखिए, आपका 2013-14 से जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो है 150 दिवस का, यानी कि आप बोला जाए तो 50 दिवस का एक्स्ट्रा जो है रोजगार दिया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा कितना प्रायोजित है? 100 दिन का, ठीक है। तो एक्स्ट्रा हमारे राज्य सरकार द्वारा 50। तो इस हिसाब से जो है आपका ऑप्शन नंबर बी 2013-14 से जो है यह दिया जा रहा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, मनरेगा के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो पहाड़ी क्षेत्र में कितने दिन का अतिरिक्त कार्य प्रदान किया जाता है? 90 दिवस का, 50, 95 या 100 दिवस का? तो देखिए, आपका जो पहाड़ी क्षेत्र में जो है आपका 95 दिवस का जो है मनरेगा के तहत जो आपका कार्य किया जाता है, जो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने हेतु जो काम, तो इन्हीं के तहत जो है आपको 95 दिवस का रोजगार दिया जाता है, जबकि सामान्य क्षेत्र में जो है 90 दिवस का है, ठीक है। तो ये पहाड़ी क्षेत्र में आपका 95, व सामान्य क्षेत्र में जो है आपका 90। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा 29वां नंबर दिया है, नरेगा से मनरेगा नाम में परिवर्तन कब किया गया? ऑप्शंस में आप देख सकते हैं 2008, 2009, 2006 या 2007। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका 2009, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 2009 से जो है नरेगा को मनरेगा में परिवर्तित किया गया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, मनरेगा के तहत 5 किलोमीटर दायरे के बाहर रोजगार दिए जाने के मामले में कितने प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी दिया जाता है?
5%, 10%, 15% या 20%। तो देखिए 5 किलोमीटर दायरे के बाहर अगर किसी को रोजगार दिया जाता है तो जो हमारे मनरेगा के तहत जो है 10% का जो है अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता है उस मजदूर को। ऑप्शन नंबर बी 10%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मनरेगा के तहत राज्य में मजदूरी दर भारत सरकार द्वारा कितना तय किया गया है? 193, 204, 200 या 190। तो वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो है 204 रुपया चल रहा है, जो कि आपका 1 अप्रैल 2022 से लागू हो गया है। ठीक है, अब देखिए 2021-22 में कितना था? तो 193 रुपये था, इसे भी याद रखिएगा। तो अभी वर्तमान में कितना है? 204 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए मनरेगा के तहत मजदूरी एवं सामग्री का राशि जो केंद्र सरकार द्वारा कितना तय किया गया है? 60-40, 75-25 या 50-50। तो देखिए तो जो हमारा केंद्र सरकार जो है मजदूरी एवं सामग्री का जो अनुपात है वह 60-40 के अनुपात में किया है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 60 आपका मजदूरी हो गया, 40 आपका सामग्री का राशि हो गया। ठीक है, तो 60-40 के अनुपात में जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में कितने दिवस का राशि प्रदान किया जाता है? 2 माह, 1 माह, 2 सप्ताह या 1 सप्ताह। तो देखिए मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में जो है आपका जो है अतिरिक्त जो है 1 माह का राशि जो है महिला को दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी 1 माह सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, तो देखिए मातृत्व अवकाश भत्ता दिए जाने के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चलिए हम कथन देखते हैं। ABC यहाँ पर कथन दिया है। तो देखिए कथन में आप पढ़ सकते हैं, ऐसी गर्भवती महिला जिसने विगत 12 माह में 50 दिवस का कार्य किया हो। ऑप्शन भी देख सकते हैं, मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में 1 माह राशि का भुगतान या राशि भुगतान केंद्र शासन द्वारा वहन किया जाता है। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि आपका मातृत्व अवकाश भत्ते दिए जाने के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ABC कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर आपको पता चल ही जाएगा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए राशि का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जो कि गलत है, क्योंकि जो मातृत्व अवकाश भत्ता का जो राशि है वो आपका राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी गलत है। तो देखिए यहाँ पर आपका केवल सी मतलब आपका जो 3 केवल गलत है। ठीक है, इससे आप 1, 2, 3, तो यहाँ पर केवल आपका ये वाला क्वेश्चन गलत है, बाकी दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी के विलम्ब मुआवजे के रूप में प्रतिदिन कितने प्रतिशत की दर से मुआवजे का हकदार होता है? तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो मनरेगा के अंतर्गत जो मजदूरी के विलम्ब के रूप में उस मजदूर या जो प्राप्तकर्ता को कितने प्रतिशत की दर से मुआवजे का हकदार होता है जब अगर 15 दिवस के भीतर उनको मजदूरी या मास्टर रोल के 15 दिवस के भीतर उनको नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी 0.05% जो है कि ब्याज की दर से प्रतिदिन। ठीक है, आपका 0.05% प्रतिदिन ब्याज की दर से आपको मिलेगा अगर 15 दिन के भीतर आपको जो है मजदूरी का भुगतान नहीं मिलता है। तो ये आपका ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा जॉब कार्ड की अवधि कितने वर्ष के लिए मान्य होती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। जो जॉब कार्ड आपकी अवधि है उसकी वो 5 वर्ष के लिए मान्य है। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से जो नया जॉब कार्ड या नवीनीकरण करवाना पड़ेगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कब से मजदूरी सीधे बैंकों में दिया जा रहा है? तो देखिए अब मजदूरी जो कि मजदूर को सीधे अब उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र कब से किया जा रहा है? तो आपका नवंबर 2016 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो देखिए
आपका वर्ष 2021-22 जो आपका अप्रैल सितंबर तक कुल कितने परिवारों को 100 दिवस का रोजगार दिया जा चुका है। तो इससे आप याद रख लीजिए ये आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का है। तो देखिए तो ये आपका 32,405 जो परिवार है उनको जो है 100 दिवस का रोजगार दिया जा चुका है आपका 2021-22 तक, यानी कि आपका अप्रैल सितंबर के बीच में, ठीक है। इसे आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, मनरेगा की किस धारा के तहत शिकायत की व्यवस्था किया गया है। धारा 17, 16। तो देखिए यहाँ पर आपका धारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। धारा 27 के तहत जो है मनरेगा के जो शिकायत की व्यवस्था किया गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का निवारण हेतु राज्य में किसका गठन किया गया है। तो देखिए जो शिकायत निवारण हेतु किसका गठन किया गया है, सामाजिक अंकेक्षण इकाई, ये छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार गारंटी शिकायत निवारण अधिनियम 2012 या उपयुक्त दोनों। तो चलिए बताइए, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण अधिनियम 2012 जो है आपका मनरेगा के अंतर्गत जो प्राप्त शिकायत है उसको निवारण हेतु ये संस्था का गठन किया गया है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। एक क्वेश्चन और है, आप सुन लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ मनरेगा के तहत जो है 100 दिवस रोजगार उपलब्ध कराने के स्थान में जो है 5वें नंबर पर है, ठीक है। आप इसे याद रख लीजिएगा।